नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति, आज का जो टॉपिक है वह भारत के राष्ट्रपति हैं और इस टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल से कवर करेंगे क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएँ और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं और अब तक के जो राष्ट्रपतियों का क्रम है, उनको भी इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति राज्य का कार्यकारी प्रमुख एवं भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। देश के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा। और आप लोग के सामने द्रौपदी मुर्मू जी का चित्र है। तो यह भारत की वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति हैं। 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति का चुनाव, और यह संविधान के अनुच्छेद 54 से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन शामिल होते हैं, कौन-कौन वोट डालते हैं, उसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य, और जो राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, वोट डालेंगे वो। चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? यह संविधान के अनुच्छेद 55 से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 में कहा गया है कि अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार होगा। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल, यह अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उसका उत्तराधिकार अपना पदभार ग्रहण करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र देता है। यानी राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है, उसमें उसमें जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 में दिए गए प्रावधान के अनुसार महाभियोग द्वारा उसके पद से हटा दिया जाता है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 जो है, यह महाभियोग संबंधित है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताएं, यह अनुच्छेद 58 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें, यह अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी अन्य सदन का सदस्य नहीं होगा तथा राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ के पद धारण नहीं करेगा। शपथ एवं प्रतिज्ञान, यह अनुच्छेद 60 में है। प्रत्येक राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में जो है शपथ लेगा। यानी जो राष्ट्रपति होते हैं वह, उनको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लाया जा सकता है। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि संकल्प में निहित ऐसा आरोप लिखित में कम से कम 14 दिन की सूचना के बाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसे संकल्प पर सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। ऐसे संकल्प को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया गया हो। जब सदन के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। राष्ट्रपति को ऐसी जांच की उपस्थिति होने एवं प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। आरोपों की जांच करने वाला सदन जब 2/3 बहुमत से
प्रस्ताव पारित करता है तो आरोपों को यथावत बनाए रखता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्रपति प्रस्ताव पारित होने के तिथि से अपने पद से हट जाता है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने की समय अवधि, यह इसका उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 62 में है। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि रिक्ति को भरने के लिए चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटने के कारण होने वाली रिक्ति के भरने के लिए चुनाव शीघ्र आयोजित किया जाना चाहिए। चुनाव रिक्त की तिथि से 6 महीने के अंदर आयोजित किया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको भरने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियां देख लेते हैं। कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति राज्य के सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के साथ संसद का भाग है, यानी जो संसद बनती है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलकर जो है संसद बनती है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति समय समय पर संसद को समन कर सकता है, यानी बुला सकता है बैठक, सत्र अवसान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86 में, यह सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है तथा संदेश प्रेषित कर सकता है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति विधेयकों को अपनी स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति रोक लेगा या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। स्वीकृति मिलते ही वे विधि के रूप में परिणत हो जाएंगे। राष्ट्रपति के किसी भी विधेयक पर साइन करते ही वह कानून बन जाता है। अनुच्छेद 123 संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करता है, जिसका संसद द्वारा पारित विधियों के समान ही बल एवं प्रभाव होगा। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई आवश्यक कानून लाना है तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा जारी करके नियम बना सकता है। क्षमादान की शक्ति, यह अनुच्छेद 72 में होती है। क्षमादान की जो शक्ति प्रदान की जाती है राष्ट्रपति को, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 से। राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में किसी व्यक्ति को क्षमा, विलंब, राहत या दंड में छूट देने या न्यायालय द्वारा दी गई सजा को निलंबित, क्षमा या लघुकरण करने की शक्ति होगी। जब सजा सैन्य न्यायालय द्वारा दी जाती है, जब सजा दंड ऐसे मामलों से संबंधित किसी विधि के उल्लंघन के लिए या अपराध के लिए दिया जाता है जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, जब मृत्युदंड न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनमें राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रपति युद्ध, वायु आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह 352 है। यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और यह राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वह 356 के तहत। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह 360 है। अगर आप 72वीं बीपीएससी पीटी 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। कंप्लीट कोर्स विदाउट क्लियरेंस वाला जो ग्रुप है वो मात्र 3000 रुपए का है। अगर आपने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। अगर आपने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कुछ और भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट यह सिलेक्शन मटेरियल वगैरह सब इसी में दिया जाएगा। अगर आप डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वो मात्र 2000 रुपए है। इसमें सब कुछ आपको 3000 वाला प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ डाउट क्लियरेंस जो है नहीं दिया जाएगा। ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो यह जो है इसके लिए जो फीस है 1300 रुपए है। ओनली बिहार स्पेशल मटेरियल लेना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 700 रुपए है। ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फीस 700 रुपए है। और ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो मात्र 700 रुपए है। और इसमें लगभग आपको 4000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे क्विज में। इनमें से कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455।
इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से निम्नलिखित मामलों में सलाह लेने का अधिकार है। विधिक मामले में, संवैधानिक मामले में, सार्वजनिक महत्व के मामले में जो है राष्ट्रपति को अधिकार देता है भारतीय संविधान 143। अब जो राष्ट्रपति हुए हैं उनको देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीसरे जाकिर हुसैन थे। चौथे श्री वी गिरी थे। पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद थे। छठे राष्ट्रपति वह श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। और सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। श्री वेंकट रमन जो है यह भारत के 8वें राष्ट्रपति थे, श्री आर वेंकट रमन। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यह 9वें राष्ट्रपति थे। के आर नारायण यह भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। प्रतिभा पाटिल यह 12वीं राष्ट्रपति थी। और प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। और रामनाथ कोविंद यह भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति संबंधित या कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।